हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 और 7 के आप सभी बच्चों का मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग ग्रामर के सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके ग्रामर का जो पहला चैप्टर है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स को जानना होगा, क्या होता है ये चीज़, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो चलिए बिना देर करते हुए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। ये जो चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे तो ग्रामर की शुरुआत ही है। अगर 6-7 की बात करें तो उस समय ग्रामर की शुरुआत है 6-7 क्लास में। इससे पहले भी होता है, वर्ड्स होता है, आपका अल्फ़ाबेट्स होता है, आपका लेटर ये सेंटेंस होता है। तो इस चीज़ को आपने पढ़ लिया है। सेंटेंस से स्टार्ट होता है और ये चीज़ आपका इसके टाइप्स पे ख़त्म हो जाता है। मतलब कहने का कहे तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्टिव तरीके से दे दिया गया वो चीज़ का वर्णन किया गया, वो सारे के सारे पार्ट्स हैं जिसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है फिगर ऑफ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में। स्पीच आप देखे होंगे, कहीं पे आप जाते होंगे, कोई भी सेंटेंस यूज करते होंगे, कोई भी आप सेंटेंस बोलते होंगे, कोई भी वाक्य हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, वहाँ पे आप देखते हैं क्या है कि बहुत तरह के आपका वर्ड्स यूज होता है। उसमें हो सकता है कि कुछ आपका नाउन का पार्ट हो, कुछ आपका प्रोनाउन का पार्ट हो, कुछ एडजेक्टिव पार्ट हो, कुछ आपका वर्ब है। मतलब बहुत सारे तरह के वहाँ पे वर्ड्स होते हैं और वो जब सारे वर्ड्स मिल जाते हैं तो आपका एक सेंटेंस बनता है और जिसको आप किसी के सामने अपनी बातों को रख पाते हैं सेंटेंस बोल करके। अपने मन की व्यथा, अपने मन के फीलिंग्स को दूसरे के से शेयर कर सकते हैं इस सेंटेंस की मदद से। और ये जो सेंटेंस होता है बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना होता है और वो वर्ड्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसी चीज़ को वो कौन कौन से वर्ड्स इसमें होते हैं, एक सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, वो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करना है। ये जानना है कि वहाँ पे आखिर वर्ड्स वो है तो उसका क्या है। जैसे राम इज अ बॉय दे दिया, तो राम क्या है, इज क्या है, ए क्या है, बॉय क्या है, ये सारे के सारे चीज़ को अगर हम लोगों ने जानने की कोशिश कर लिया, अगर समझ गए, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिगर ऑफ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। सो यहाँ से शुरुआत करते, सेंटेंस पहली चीज़ आता है। सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस जाहिर सी बात है हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग 5 क्लास में भी पढ़ा, 4 क्लास में भी पढ़ा, 6 क्लास में भी पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। हालांकि ये जो सेंटेंस का डिफिनीशन है ये 11th 12th क्लास तक पढ़ना होता है कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। हाँ, लेवल के अकॉर्डिंग इसका डिफिनीशन चेंज हो जाता है। तो 6 क्लास में सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होगा, मीनिंग वही होगा लेकिन एक लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, समझाने का तरीका थोड़ा सा बढ़ जाता है। और एलिमेंट्री क्लासेस में आप लोग की क्लासेस में इस चीज़ को सरल तरीके से समझा दिया जाए जिसकी वजह से आपको वो चीज़ भारी ना लगे, हार्ड ना लगे। और ग्रामर आपका हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ग्रामर आपका बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर इसको कंटिन्यूअसली आप, मैं गारंटी करता हूं कि अगर ये चीज़ जो वीडियो मैं अभी दे रहा हूं आपको, ये अगर आप कंटिन्यूअसली देख लें तो जो यहाँ पे बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा, ये गारंटेड है। सो सेंटेंस किसको बोलते हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ सेंटेंस के पार्ट्स वो चीज़ सारे के सारे आते हैं। सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस का अगर हम लोग बात करें सेंटेंस का डिफिनीशन की, तो सेंटेंस बोलते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हेन अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। ये आपका थोड़ा सा हायर लेवल का है। सेंटेंस क्या है, हम लोग सेंटेंस क्या जानते हैं? सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का ग्रुप है, शब्दों का समूह है जिसको सजा के रखने पे एक अच्छा सार्थक मीनिंग मिल जाता है, उसको बोलते हैं सेंटेंस। हिंदी में वही होता है ना कि ये शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या लिख सकते हैं आप? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस।
दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिससे कि एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? आपका सेंटेंस। अब दोस्तों सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस का अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर बात करें तो सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से? तो सेंटेंस की अगर बात करें, सर आप सेंटेंस का पार्ट्स पढ़ा रहे हैं या फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? दोस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जानकारी देना जरूरी है। सेंटेंस के आप दो पार्ट्स आप देखेंगे, एक सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि जैसे बोल देते हैं एक शी लिव्स इन अ बंगला। शी लिव्स इन अ बंगला। शी लिव्स इन अ बंगला, तो क्या करती है? वो बंगला में रहती है। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस है आपको, और यहाँ से आपको पता करना है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है इसमें और आपका कौन सा वर्ब है। तो कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट में होता है कर्ता। सब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ता, मतलब जो काम को करता है उसको बोलते हैं कर्ता। मतलब वन हु डज द वर्क इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो कार्य को करता है, जिससे ये पता चलता है कि वो किसी खास बंदे के द्वारा काम किया जा रहा है, उसको बोलते हैं आपका सब्जेक्ट। तो सर वह बंगला में रहती है, तो ये काम कहाँ कर रही है? तो वो तो रह रही है। बिल्कुल सही आपने बोला, वो रह रही है। सेंटेंस का दूसरा डेफिनेशन ये है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसका दो डेफिनेशन है। पहला कि वो जो सेंटेंस में कार्य को करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है, तो वो उसके बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? ही सी, क्या कि वह बंगला में रहती है, तो इसके बारे में बात की जाती है। तो जिसके बारे में बात की जाती है या फिर जो कार्य करता है उसको बोलते हैं आपका सब्जेक्ट। तो बात किसके बारे में की जा रही है? सी के बारे में। तो सी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। क्या आपको अभी तक कोई दिक्कत हुई? तो आपको अगर अभी तक दिक्कत नहीं हुई तो आगे भी दिक्कत होने वाला नहीं है। मतलब सब्जेक्ट किसको बोल सकते हैं आसानी से? वन हु डज द वर्क इन अ सेंटेंस is called subject, or about whom something is said is called subject। जिसके बारे में कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अब इसके बाद वाला जो भी पार्ट बचा, सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट बचा, प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। या फिर आप इसको, ये चीज नहीं समझ में आ रहा होगा, एनीथिंग told about the subject is called predicate। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं इसको, what is said about the subject is called predicate। किसको बोलते हैं? कह रहा है
कि जो काम करता है या फिर जिसके द्वारा काम किया जाता है, इसका आप लिख सकते हैं, इसका हिंदी होता है आपका वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। उसको बोलते हैं आपका सब्जेक्ट, या फिर दूसरा तरीका से इसका मतलब हो गया जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसको बोलते हैं क्या, आपका सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस की अगर देखते हैं तो सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, तो सी के बारे में, तो ये चीज़ क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, एनीथिंग टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज एनीथिंग दैट इज एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ जो आपके सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसको बोलते हैं कि आपका प्रेडिकेट। या फिर मैंने इसको दूसरे तरह से लिखा है कि व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं होता है, इसका मतलब होता है जो, मतलब कह रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको बोलते हैं आपका प्रेडिकेट। सो यहाँ पे याद रखिएगा, मतलब जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, मतलब कि आप इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है ना उसको प्रेडिकेट कह देते हैं। जैसे यहाँ पे लिव्स इन अ बंगला है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा है प्रेडिकेट। राम रीड्स अ बुक, आई लिव्स इन माई होम, या फिर आई गो टू मार्केट, तो आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और गो टू मार्केट क्या है, आपका प्रेडिकेट है। सो इतना याद रखिएगा सब्जेक्ट का मेन डिफिनीशन और इसका पार्ट्स। इसके बाद हमारे पास आता है, आप भाषण कोई देखे होंगे, कहीं पे भी भाषण देने जाते हैं कोई लोग, तो उस भाषण में जो उसको बोलते हैं स्पीच, उस स्पीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ना है कि कितने पार्ट्स होते हैं। जनरली उसके पार्ट्स 7 से 8 होते हैं। जनरली उसके पार्ट्स कितने होते हैं, 7 से 8। वो 7 से 8 पार्ट्स, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन कौन सा है, कौन कौन सा वो 7 से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे ये ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट होता जाएगा और वो आपको क्लियरली समझ में आता जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट्स आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट्स है, बहुत सारे हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है आपका, बहुत सारे हैं आपका, प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। ये सारे के सारे आपके क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यही आप जब आगे देखेंगे, जब इस चैप्टर से आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि हर एक टॉपिक आपका एक चैप्टर बन चुका है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं। 8 में से कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये सारे के सारी चीज़ें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मतलब एक सेंटेंस में ये सारे के सारे चीज हो सकते हैं। जैसे सी लिव्स इन अ, देखिए सी लिव्स इन अ बंगलो, सी क्या है आपका, प्रोनाउन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा नाउन का पता, ये प्रोनाउन के बारे में पता है तो ये चीज़ आपको पता है। लिव्स क्या है, ये भी कुछ अलग 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 है। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा हुआ है, और तब जाके एक सेंटेंस बनाओ, एक छोटा सा सेंटेंस जिसको हम लोग आसानी से बोल देते हैं कि सी लिव्स इन बंगलो।
तो इस कड़ी में जो पहला हमारे पार्ट्स आता है वो है नाउन। नाउन किसको बोलते हैं? हमारे पास जो पहला आता है वो बंदा है नाउन। नाउन किसको बोलेंगे? नाउन के बारे में आपने 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा, ये 6 में भी पढ़ा है। 7 क्लास के बच्चे 6 क्लास में भी पढ़े हुए, और 5 क्लास के बच्चे 4 में भी पढ़े हैं, और 6 क्लास के बच्चे 5 में पढ़े हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे बताया गया कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ऐसा आपको बताया गया है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, बिल्कुल वही चीज़ है। नाउन के बारे में अब कुछ है ही नहीं। नाउन किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ के नाम, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपका फीलिंग्स हो, या फिर आपका इमोशंस हो, या फिर आपका आइडियाज़ हो, या फिर आपका वस्तु हो कोई, या फिर कहीं शहर का नाम हो, जगह का नाम हो, इंसानों का नाम हो, व्यक्तियों का नाम है, समूह का नाम हो, कोई किसी भी चीज़ का नाम हो, तो उसको बोलते हैं आपका नाउन। A word that indicates the name of anything is said to be noun. नाउन किसको बोलते हैं? नाउन is the name of person, place, things, feelings, ideas, emotions, etc. अब कहेंगे सर तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, आप जरा देखिए ये चीज़ वहाँ पे आपको नहीं बताया गया था कि इमोशंस भी, ये चीज़ भी होता है। फीलिंग्स, आइडियाज़, इमोशंस। आइडियाज़ मीन्स क्या होता है? विचार। आपके मन में जो भी विचार आया उसका भी कुछ नाम होता है। मेरे पास एक प्लान है यहाँ पे जाने की, पिकनिक, तो ये चीज़ क्या है? आपका एक नाम है किसी चीज़ की। आइडियाज़ है, आपका जो विचार है उसको आपने व्यक्त किया तो वो एक नाम बन जाता है। तो पिकनिक आपका क्या है? नाउन है। इमोशंस, भावना है, ये भी आपका क्या है? नाम है। तो इन चीज़ों के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। और नाउन आगे जा कर के बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको पता है कि 5 तरह का होता है, लेकिन नाउन को अगर बात करें तो नाउन जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउन आपका 2 पार्ट्स में, एक है आपका काउंटेबल और एक है आपका अनकाउंटेबल। एक है आपका काउंटेबल और एक है आपका अनकाउंटेबल। काउंटेबल में किसको बोलते हैं? दैट कैन बी काउंटेड। आपके बुक में इसका डेफिनेशन दिया रहता है। मतलब काउंटेबल का मतलब समझिए यहाँ पे कि जिसको गिना जा सके, कोई भी चीज़ जिसको गिना जा सके उसको बोलते हैं काउंटेबल, और जिसको नहीं गिना जा सकता है उसको अनकाउंटेबल। जिसको नहीं गिना जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल, और जिसको गिना जा सकता है उसको काउंटेबल। अब काउंटेबल जरा देखिए, काउंटेड का इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़, पेन्स हो सकता है, आपका क्या बोलते हैं ये चीज़, सिटीज हो सकता है। शहर तो गिन सकते हैं ना कि 10 शहर है, 15 शहर है। पीपल हो सकता है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे आपका वाटर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, आपका शुगर हो सकता है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये चीज़ होते हैं। अब नाउन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आगे जब जाइएगा इस चीज़ को तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट्स में, ये बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है। तो हम लोग को ये चीज़ जानना था, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। आपने पढ़ा है कि नाउन का 5 टाइप्स होता है। कौन कौन? आपका ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आपका कलेक्टिव नाउन। ये 5 आपके पार्ट्स हैं। आपने जो पढ़ा है ये आपके लेवल तक यही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वो उसका नाउन का पार्ट्स आता जाएगा। कंबाइंड नाउन, आपका कंक्रीट नाउन। कुछ लोगों को शायद कंक्रीट नाउन पता भी होगा अगर वो चीज़ की बात करें तो।
नाउन के पार्ट्स वो जो होते हैं उस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पार्ट्स जो है मैं यहाँ तक इसको स्टॉप कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसके पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे नाउन में। नाउन का जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। सो यहाँ पे ब्रीफ में उस चीज़ को डिस्कशन किया जाए, इसके पार्ट्स को, कि कौन सा क्या होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। जो हमारे पास दूसरा टॉपिक्स बच जाता है वो दूसरा है आपके पास प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं। राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम lives at in his house या फिर in his bungalow। राम loves his parents। जब देखिए मैंने एक लंबा चौड़ा भाषण लिख दिया है, एक क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस का ग्रुपिंग कर दिया है। अब प्रोनाउन क्या है, क्यों ये चीज़ लिखे हैं, आपको प्रोनाउन बताना था, बात ये चीज़ की कर रहे हैं आप। बिल्कुल चिंता मत करें, मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। राम क्या है, एक ये प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन। जरा देखिए, प्रोनाउन जो होता है आपके नाउन के जगह पे आता है। प्रोनाउन जो होता है आपका ये नाउन के जगह पे आता है, मतलब नाउन के बार बार रिपीटेड करता है। जरा देखिए इस चीज को, सेंटेंस को देखिए। राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम अपने बंगले में रहता है, राम अपने माता पिता को बड़े प्यार करता है। अब जब मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, राम 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 राम, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इस चीज को क्या करते हैं, राम क्या है, नाउन है। तो बार बार नाउन एक सेंटेंस में एक ही चीज अब बार बार यूज करते हैं तो वो सेंटेंस की जो सुंदरता होती है खराब हो जाती है। तो उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए क्या आता है, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज होता है। प्रोनाउन का कहाँ पे यूज होता है, पहला वाला नाउन रहेगा, उस सेंटेंस का जो पहला नाउन रहेगा वो रहेगा, लेकिन उसके बाद जो राम जहां पे, जैसे यहाँ पे राम बार बार आया है तो इस राम के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे ताकि इसकी सुंदरता भी बने रहे और अच्छा भी लगे। तो जो शब्द आपके नाउन के बदले आ जाए, जो शब्द आपके नाउन के बदले यूज हो, उसको बोलते हैं क्या, प्रोनाउन। मतलब कह सकते हैं अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, या फिर आप लिख सकते हैं इंस्टेड की जगह पे in place of a noun is called pronoun। इसको क्या बोलते हैं, आपका प्रोनाउन बोलते हैं। तो अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग प्रोनाउन होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक चार्ट याद करना पड़ेगा, किसके लिए क्या आएगा। अब राम क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए क्या आएगा, वह आएगा ना, लड़के के लिए वह आता है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही एक प्रोनाउन। जैसे इसका एग्जांपल अगर बात करें प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन का एग्जांपल हो जाता है ही, सी, इट, और होता है आपके पास यू, आई, वी, दे। ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है प्रोनाउन का। मतलब ये चीज यूज होते हैं, मतलब नाउन की जगह पे ये सारे के सारे वर्ड्स यूज होते हैं। क्या इतना ही है, हाँ और है, लेकिन मेन जो है आपका यही है। मेन जो है आपका 3, 2, 5, 6, 7, हाँ यही इतना ही है। तो ये चीज आपका कहाँ पे यूज होता है, आपका प्रोनाउन की जगह पे यूज होता है।
और प्रोनाउन में आप देखेंगे, अब जरा देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। चलिए यहाँ पे एगो रहना चाहिए, सही है, क्योंकि अगर राम यहाँ पे भी अगर यहाँ पे प्रोनाउन लगा देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन उसी के बारे में 5 सेंटेंस बोला गया और बार बार शुरू में राम राम लगा रहे हैं, बार बार उसका नाम ले रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो उस नाम की जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग? प्रोनाउन लगाएंगे। राम इज ए गुड बॉय, चलिए ठीक है, राम गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस राम के ही बारे में बताया गया है, तो एक राम से मेरा काम चल जाएगा। तो इस राम की जगह पे यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। कौन सा ही प्रोनाउन यूज करेंगे? ही गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पे भी आया है राम, तो इसके लिए क्या भी लगाएंगे? ही लिव्स इन हिज बंगलो। यहाँ पे क्या है? राम, इसके लिए ही लव्स हिज पेरेंट टू मच, मतलब वो अपने बच्चे को, अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता है। मतलब जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि नाउन बार बार रिपीट कर रहा है, जहाँ जहाँ नाउन रिपीट कर रहा है उसके जगह पे आप कर रहा, ये प्रोनाउन यूज हो गया। मतलब कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन द व्हेन रिपीटेड नंबर ऑफ नाउन इज यूज्ड। सेम नाउन इज यूज्ड रिपीटेडली। जब एक ही नाउन बार बार यूज हो रहा है तो वहाँ पे आपका यूज किया जाता है क्या? प्रोनाउन। एक चीज़, ये चीज़ पॉइंट याद रखिएगा, जब नाउन एक ही नाउन बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको, उसकी सुंदरता को, सेंटेंस की सुंदरता को कायम रखने के लिए, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उस नाउन की जगह पे। तो ये चीज़ रहा आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन भी आपका बहुत सारे टाइप्स का है। प्रोनाउन भी आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्लासेस के अकॉर्डिंग आपका ये इसका पार्ट्स बढ़ते जाता है। तो इसको हम लोग अभी इसको भी छोड़ेंगे। अभी इसको अपन इसको क्या करेंगे? छोड़ेंगे। पढ़ेंगे कहाँ पे? प्रोनाउन वाले सब सेक्शन में। बस बेसिक चीज़ की बात करें हम लोग, एडजेक्टिव। हालांकि आज हम लोग एडजेक्टिव तक जिसका कवर करेंगे, उसके बाद आगे वाले क्लासेस में करेंगे। तो एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? हमारे पास अब आ गया क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। और आपने हिंदी में इसका विशेषण का डिफिनेशन आपने क्या पढ़ा है? पढ़ा है ना आप लोगों ने डिफिनेशन? क्या होता है इसका? बताइए। डिफिनेशन इसका आप वहाँ पे पढ़े थे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको बोलते हैं विशेषण। मतलब a word that qualifies or modifies a noun or pronoun is called an adjective. एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषता कहने का मतलब क्या है? जैसे आप एक सेंटेंस बोलते हैं, राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। और एक सेंटेंस में अभी इसके बारे में बोलता हूं, राम एक अच्छा लड़का है। अब जरा देखिए, ये एक जनरल सेंटेंस है, इसमें आपका क्या है? नाउन है। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि एन वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। चलिए नाउन वाला बात करते हैं। हो क्या यहाँ पे है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, मतलब राम कैसा लड़का भाई? अच्छा। कैसा लड़का है? अच्छा। और ये लड़का, आप बताइए कि आप नाउन थोड़ा सा पढ़े हैं पहले से, हम लोग बात तो करेंगे नाउन के बारे में। अगर थोड़ा सा पढ़े हैं तो नाउन ये आपका क्या है? नाउन है। ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है। तो नाउन की विशेषता को बताने वाले, मतलब ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। नाउन का अलग अलग है, अलग अलग टाइप है। आपका ये आपका
कॉमन नाउन में आ जाता है और ये आपका प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, होगा ना ये चीज। तो नाउन की विशेषता बताएगा। राम एक लड़का है, चलिए ठीक है, एक कॉमन सेंटेंस, राम एक अच्छा लड़का है। तो क्वेश्चन अगर आइए लड़का से पहले अगर कैसे लगा देते हैं, कैसे से क्वेश्चन पूछ देते हैं, कैसा है, तो आंसर मिल जाता है एडजेक्टिव का। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। राम के गुण क्या है भाई? तो वो अच्छा लड़का है। तो ये अच्छा क्या है? इस लड़के की क्या है? क्वालिटी है। और इस लड़के का नाम क्या है? तो राम है। इस लड़के का नाम क्या है? राम है। तो नाउन राम है और ये भी नाम है, ये नाम है, मतलब ये भी नाउन, ये भी नाउन। लड़के की क्वालिटीज क्या है? गुण क्या है? उसके बारे में खास बात क्या है? तो ये अच्छा है। विशेषता क्या है इसकी? अच्छा है वो। तो ये अच्छा क्या हो गया? अच्छा बन गया। अच्छा कक्षा 6 में पढ़ता है। अच्छा क्या है आपका? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है एडीजे। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, एडजेक्टिव आप कैसे पकड़ोगे। अगर कोई नाउन दिया है या फिर प्रोनाउन दिया है, नाउन का बता देता हूं पहले। अगर नाउन कोई दिया है तो उसके पहले जब भी एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव जब भी आएगा उसके पहले आएगा। अगर पहले नहीं आया है तो वहां पे एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर नाउन के पहले कोई वर्ड आया है वर्ब के अलावा, तो वो वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बतलाता है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यहां पे हम लोग देख रहे हैं ना ये चीज। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो राम इज अ गुड बॉय। ये लड़का है, बॉय आपका नाउन है। लड़का कैसा भाई? अच्छा है। तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही रन्स फास्ट, या फिर ही इज अ वेल प्लेयर। ही इज अ वेल प्लेयर, वो अच्छा खिलाड़ी है। खिलाड़ी है ये चलिए आपका नाउन है, लेकिन खिलाड़ी कैसा है भाई? अच्छा है। तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। मेरे पास एक काली बिल्ली है। आई हैव अ ब्लैक कैट। मेरे पास क्या है? एक काली बिल्ली है। बिल्ली है, बिल्ली नाउन है, आपको पता है बिल्ली कैसी है भाई? तो काली है। तो ये काली क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव है। हो गया ना? तो ये चीज आपका क्या है? ये चीज क्या है आपका? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एक वर्ड है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे बस उसके डेफिनेशंस की बात करेंगे, उसको समझाने की बात करेंगे, उसके बेसिक्स की बात करेंगे। इसके आगे वाला जो होगा आपका, जब चैप्टर स्टार्ट होगा ये सारे के सारे, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किसको क्या बोलते हैं। तो आपका आज जो हम लोगों ने कवर किया, 3 टॉपिक्स कवर किया आपका, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास 5 अभी टॉपिक्स बचा हुआ इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सो धीरे धीरे करके इस चीज़ को हम लोग समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको पढ़िए और हो सके तो नोट भी कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना होगा तो वो आप पे डिपेंड करता है। कर देते हो तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपको पुण्य मिलेगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव ए नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉरएवर।